नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी टूट गई। 55 विधायक ने दावा पेश किया, ममता का खेल खत्म। अब यह मान लिया जाए, इस वक्त बंगाल में सरगर्मियां बड़ी तेज हो। सरगर्मी तो बिहार में भी तेज है, लेकिन हम बंगाल की बात करें कि ममता बनर्जी जो कभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही थी, एनडीए गठबंधन की हिस्सा थी, और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में रहकर भी नरेंद्र मोदी को पर्दे के पीछे से समर्थन देती थी, भाजपा को सपोर्ट किया करते थे। वह ममता बनर्जी आज मुश्किल में पड़ गई। इंडिया गठबंधन के साथ रह करके भी इंडिया गठबंधन की कभी नहीं हो पाई थी ममता बनर्जी। और यह बात मैंने उस वक्त कही थी जब बंगाल चुनाव का परिणाम 4 जून को आ रहा था। उसके पहले 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के दौरान मैंने कहा था आप दर्शकों से कि अगर टीएमसी हार गई तो पार्टी टूट जाएगी और भाजपा हार गई तो बंगाल से खत्म हो जाएगी। आज आखिरकार टीएमसी को वह दिन आ गए। टीएमसी ममता बनर्जी ने जब बैठक विधायकों की बुलाई थी और 80 विधायकों में मात्र 20 विधायक आए थे और 60 विधायक नहीं आए, तब यह साफ हो गया था कि ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर बगावत बड़ी तेज है। लेकिन जब 20 सांसदों की चर्चा आई, द हिंदुस्तान के हवाले से खबर आई कि 20 सांसद ममता बनर्जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, तब भी यह आशंकाएं जताई गई थी और अब परिस्थितियां उससे ऊपर चली गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि जब अगर इतने भारी मात्रा में यह टूट रहे तो जैसे उद्धव ठाकरे को तोड़ा गया था वैसे तोड़ दिया जाए, नहीं तो इसका माहौल अलग उत्पन्न हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अलग सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए ममता बनर्जी को उद्धव ठाकरे बना दिया जाए और टीएमसी के अंदर से किसी को एकनाथ शिंदे बना दिया जाए। बहुत साजिश के तहत यह सब कुछ हुआ है बंगाल के अंदर। इस वक्त विधानसभा के अंदर टीएमसी के एक एक करके 50 से 55 विधायक अंदर चले गए हैं और इन लोगों ने दावा किया है कि असली टीएमसी हम। अब 2/3 बहुमत चाहिए पार्टी पर कब्जा करने के लिए और 2/3 बहुमत होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में ममता बनर्जी कहीं की नहीं रह जाएगी और फिर ममता बनर्जी सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और यह जो पार्टी टूट रही है, यह पार्टी टीएमसी जो अब ओरिजिनल टीएमसी, जैसे एकनाथ शिंदे का ओरिजिनल शिवसेना है, ओरिजिनल टीएमसी जो शिंदे बनेगी वह भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर देगी। अब क्या 20 सांसद भी उसमें जा रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी का अंदर से सारा खेल है तो 20 सांसद भी उसी के साथ रहेंगे, यानी कि टीएमसी से ममता बनर्जी को ही और अभिषेक बनर्जी को बाहर कर दिया जाएगा, जैसे उद्धव ठाकरे को बाहर कर दिया गया था। तो क्या ममता बनर्जी के बाकी जो रहेंगे उनकी सदस्यता रद्द कराएगी असली टीएमसी, कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, या ममता बनर्जी उनकी सदस्यता रद्द कराने के लिए बाध्य होंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी वैसे ही लीपापोती करा देगी जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में कराया था, कि न वो खत्म होंगे न ये खत्म होंगे, दोनों आपस में पड़े रहे। अब यह इतना आसान नहीं होगा सिंबल ले पाना, लेकिन सिंबल की लड़ाई तो चलेगी कहां? सुप्रीम कोर्ट में और चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग किसका है? उस वक्त राजीव कुमार थे तो थोड़ा सा उस वक्त उद्धव ठाकरे को भी थोड़ी बहुत वो मिली, लेकिन एक पक्षीय शिवसेना को मिल गई थी। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार है, एक दिन में फैसले देंगे कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करोगे, चलो सिंबल तुम्हारा। अब ऐसे में ममता बनर्जी के साथ यह सब कुछ तब हुआ है जब इंडिया गठबंधन की बैठक 8 जून को होने वाली थी।
अब ममता बनर्जी ने क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। ममता बनर्जी ने कल धरने प्रदर्शन को लेकर के क्या कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री थी उस वक्त विपक्ष को कभी परेशान नहीं किया, विपक्ष को कभी परेशान नहीं किया गया। बीजेपी अध्यक्ष मुझे कई बार फोन करके मदद मांगते थे, जब भी बीजेपी ने मदद मांगी मैंने उसकी मदद की। कौन, ममता बनर्जी कह रही है, मदद की। कभी भी ये बात मीडिया को नहीं बताई। ममता बनर्जी कह रही है मैंने कभी भी मीडिया को नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुझसे मदद मांगते थे और मैं भारतीय जनता पार्टी की मदद करती थी। यह बात मैंने मीडिया को कभी नहीं बताई, लेकिन मैं मदद करती थी भारतीय जनता पार्टी। कौन कह रहा है, ममता बनर्जी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है। आगे ममता बनर्जी क्या कर रही है, उनके बुरे दिनों में, यानी कि भाजपा के बुरे दिनों में मैंने उनका साथ दिया। जब भाजपा बुरे दिन से गुजर रही थी तो ममता बनर्जी कह रही है कि मैंने भाजपा को साथ दिया, और आज जब बीजेपी की सरकार है तब टीएमसी को कार्यक्रम करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। मैंने भाजपा के बुरे वक्त में उसके साथ दिया, और जब भी उन लोगों ने मुझसे मदद मांगी मैंने उनको मदद दी, और आज हमें एक कार्यक्रम करने के लिए भी परमिशन नहीं दिया जा रहा है, ममता कहना है। आगे कह रही है मैं यही हूं और यही रहूंगी, जब तक मैं जिंदा हूं एक बहादुर की तरह लड़ूंगी। लेकिन अब लगता नहीं कि ममता लड़ पाएंगी। अब इस पर जरा चर्चा करना जरूरी है कि ममता बनर्जी ने क्या कहा कि जब मैं भाजपा के बुरे वक्त में भाजपा जब मदद मांग रही थी तो मैं मदद कर रही थी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को धोखा दिया, बहुत बुरी तरह से धोखा दिया। ममता बनर्जी का इतिहास ही धोखा का रहा। ममता बनर्जी कांग्रेस से निकल करके अपनी पार्टी बना करके और वहां बंगाल में चुनाव लड़ी थी। लेफ्ट की सरकार थी तो ममता बनर्जी कांग्रेस की नेता थी, और कांग्रेस को धोखा देकर के ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाई थी, और कांग्रेस के वोट बैंक पर ममता बनर्जी ने राज किया। लेफ्ट को की सरकार जाती और कांग्रेस की सरकार आने वाली थी तो ममता बनर्जी ने धोखा दे दिया था, और 15 साल सत्ता में रही। टाटा नैनो कंपनी, आप दर्शकों को याद होगा, जो टाटा नैनो नया नया निकला था, उसका पहला प्रोजेक्ट बंगाल में ही बैठ रहा था। कंपनियां तैयार हो गई थी, मशीनरी बैठ चुके थे, और ममता बनर्जी ने उसे आंदोलन के जरिए किसानों के हित बता करके और कंपनी को हटवा दिया, जो कंपनी गुजरात चली गई। नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और ममता बनर्जी ने अपना सिक्का जमा लिया और कांग्रेस छोड़ दिया, सीएम बन गई। लेकिन ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में आती है और एनडीए की हिस्सा भी रही अटल बिहारी वाजपेयी के समय। ममता बनर्जी ने ही भारतीय जनता पार्टी को एंट्री भी कराया महाराष्ट्र में, बंगाल में। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने के पिता बाला साहब ठाकरे जी हम लोग के बहुत पसंदीदा नेताओं में से एक थे, जुबान के बहुत पक्के थे बाला साहब ठाकरे। जो जुबान दिया तो सर कट सकता है लेकिन जुबान नहीं जा सकता, बाला साहब ठाकरे का यह इतिहास था। उनकी आलोचना करने वाले हो या उनके पक्ष वाले, सब कोई सम्मान उनको देते थे, और कोई निराश नहीं हुआ मातोश्री से कभी। जो उनकी आलोचना करता था वह भी जाता था तो सबसे पहले उसकी सुनवाई होती थी। ऐसे नेता होते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने ही भाजपा को स्थान दिया था। राहुल गांधी ने चुनाव के वक्त कहा भी था कि भाजपा अगर जीत गई तो बंगाल नर्क बन जाएगा, लेकिन ममता ही है कारण जो भाजपा को बंगाल लेकर के आई थी। राहुल गांधी ने कहा था तो सबको बहुत बुरा लगा था। आज ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी वह हाल कर दिया, न घर की न घाट की, कहीं की नहीं रही। इंडिया गठबंधन की हिस्सा रह करके भी ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रही। इंडिया गठबंधन का नाम का फायदा उठा करके और चुनाव लड़ी, और 29 सांसद भी चुन करके आए, लेकिन कांग्रेस को एक सीट नहीं दी। ना तो इस बार विधानसभा में कांग्रेस को एक सीट भी दी, और कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं थी। लेकिन कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था बंगाल में, पाने के लिए पूरा बंगाल पड़ा हुआ था। कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है, 2 विधायक कांग्रेस के जीत करके आए हैं, लेकिन ममता बनर्जी का 200 से 80 पे आ गए, और 80 से पार्टी ही हाथ से निकल गई।
अब कौन माने, उसके बावजूद कांग्रेस ने साथ खड़े होने का वादा किया। अब ममता बनर्जी ने तो मान लिया यह बात कि मैंने मदद की भाजपा को, यानी कि नरेंद्र मोदी की सत्ता बनाए रखने में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार का बहुत बड़ा हाथ रहा। अब यह तो तय है कि ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे वाले स्थान पर आकर के पड़ गई है। अब ममता बनर्जी को नया सिंबल लेना पड़ेगा अगर चुनाव लड़ना है तो। अभी तो खैर चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन अगर पार्टी बनाए रखनी है तब तो इनको पार्टी एक बनानी पड़ेगी ना। टीएमसी पर जब 55 विधायकों ने दावा ठोक दिया है कि हमारा है टीएमसी, अब 2/3 बहुमत चाहिए और 2/3 से ऊपर उनके पास हो गया, तो ऐसे में तो अब ममता बनर्जी रही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी लोग जो है उनकी सदस्यता रद्द करवा दे कि नहीं, इनको हमने पार्टी से निकाल, इन्होंने पार्टी से बगावत की है, इनकी सदस्यता रद्द की जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, भाजपा कुछ भी करा सकती है। अब ऐसे में ममता बनर्जी के पास अब कोई रास्ता नहीं है। अब क्या करेंगे? क्या ममता बनर्जी सरवाइव कर पाएंगी इसके बाद? अब तो ममता बनर्जी के साथ में कोई कार्यकर्ता भी नहीं है। कल जो कलकत्ता के अंदर ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन किया था, 2 घंटे का परमिशन मिला था, उसमें लोग आए तो थे लेकिन बहुत लोग नहीं आए थे और मात्र 3 ही लोग थे वहां पर नेता में। कोई नेता भी नहीं आ रहा है इनका, यानी कि जो 20 इनके साथ थे वह भी अब नहीं इनके साथ, ऐसा प्रतीक हो रहा है। तो क्या कहीं इधर उधर सब कोई जाने वाले हैं क्या? अब एक बड़ी समस्या में उलझ गई ममता बनर्जी। 8 तारीख को जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, अब मुझे लगता नहीं कि ममता बनर्जी का कोई महत्व है। और ममता बनर्जी को अब अगर अपना सम्मान भी बचाना है तो अपना बाकी जो बचा है वो सब कुछ कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए, अगर इज्जत धर्म बचानी है तो। वरना ममता बनर्जी न घर की होंगी न घाट की। और दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी अब ईडी के रडार में आने वाले हैं। और यह सब कुछ जो हो रहा है एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि अगर इतने भारी मात्रा में पूरी पार्टी को ही मैं भाजपा में विलय कर लूंगा, भाजपा में शामिल करूंगा, तो एक बवंडर मच जाएगा, क्योंकि इस वक्त नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं। चुनाव आयोग का भी आरोप उनके ऊपर है, फर्जी वोटों से जीतते हैं। और खेल तो हुआ है, ममता बनर्जी के साथ चुनाव में हुआ है, इससे इंकार नहीं कर सकते। फर्जीवाड़ा तो बहुत भाजपा ने किया है। खुद ममता बनर्जी के सीट पर ममता बनर्जी जब 15,000 वोट से आगे चल रही थी तो ममता बनर्जी को वहां से भगा दिया गया काउंटिंग सेंटर से और भारतीय जनता पार्टी के नेता को जिता दिया गया। बताइए, 15,000 से आगे चल रही है और अचानक आता है कि भाजपा जीत गई। कैसे जीत गई भैया? तो यह सब एक षड्यंत्र हुआ है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि चुनाव आयोग का आरोप है हमारे ऊपर, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गायब हो गई है और बाकी लोग हमारे खिलाफ हो गए, मजदूर हो गए, छात्र हो गए, सब हो गए। अब यह भी एक समस्या आ जाएगी तो बहुत बड़ी समस्या और खड़ी हो जाएगी। तो एक काम करो, पार्टी को ही 2 फाड़ कर दो और ममता बनर्जी को उद्धव ठाकरे बना दो, तो पार्टी का सिंबल ही छिनवा जाइए। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के बगैर यह हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत रणनीति के तहत ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर हमले कल्याण बनर्जी पर करवा रही थी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब महत्वपूर्ण यह है कि अब 55 विधायकों ने तो कब्जा कर लिया, मोदी ने ममता को ठाकरे बना दिया है, ठाकरे बना दिया। अब तो ममता बनर्जी के पास कुछ बचा नहीं। तो क्या ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन की बैठक में जो 8 तारीख को आएंगी, जो ममता ही सब कुछ करना चाह रही थी, क्या अब ममता के पास वह ताकत या पावर कुछ भी अब बच गया रहा? भारतीय जनता पार्टी बहुत रणनीति के तहत तोड़फोड़ कर रही है। उसे डिलिमिटेशन बिल पास करना है और 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल, 3 कानून फिर लेकर के आ रही है, 3 बिल लेकर फिर आ रही है मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी। इस तरह की खबर चल रही है और वक्त से पहले, समय से पहले लोकसभा चुनाव होंगे, मध्यवर्ती चुनाव जिसको कहते हैं, और वह मध्यवर्ती चुनाव 1 नेशन 1 इलेक्शन के तर्ज पर हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कुछ बहुत बड़ी तैयारी में है, यह तोड़फोड़ सब। अब इसके बाद में डीएमके का नंबर है, डीएमके स्टालिन का भी नंबर है, वह भी इस लिस्ट में है। स्टालिन भी बचने वाले नहीं है, आने वाले दिनों में उनको भी झटका जोड़ का लगने वाला है।
तो अब ममता बनर्जी ने को एक तरह से खत्म करके भारतीय जनता पार्टी ने एक संकेत तो ममता बनर्जी को दे दिया है कि अब आपका दिन खत्म हो गया। तो ममता बनर्जी इस वक्त जिस पोजीशन में जैसे लेफ्ट हो गया, मायावती से नहीं जोड़ सकते आप, क्योंकि मायावती तो खुद बैठ गई, मायावती खुद ही बैठ गई, खुद ही भाजपा के सामने सरेंडर कर दी। ममता बनर्जी का हाल लेफ्ट वाला हो गया, जैसे लेफ्ट को ममता बनर्जी ने जो हाल किया था, लेफ्ट के साथ जैसा बर्ताव किया था, ममता बनर्जी के साथ भाजपा ने वैसा बर्ताव कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी वाली पार्टी मानी की जाती है। अब ममता बनर्जी ही कर रही है कि जब मैं मुख्यमंत्री थी उस वक्त विपक्ष को कभी परेशान नहीं किया गया, और भाजपा अध्यक्ष मुझे कई बार फोन करके मदद मांगते थे, जब भी भाजपा ने मदद मांगी मैंने उनकी मदद की। कभी भी ये बात मीडिया को नहीं बताई। ममता बनर्जी स्वयं कह रही है, इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि मैंने भाजपा को मदद किया, लेकिन भाजपा इन सब चीजों को नहीं मानती। अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, भाजपा का यह काम है। तो अब ऐसे में ममता बनर्जी का चैप्टर क्लोज हो गया है, और अब ममता बनर्जी से जो अलग हो रहे हैं उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि जो महाराष्ट्र के तर्ज पर यह सब कुछ हो रहा है और उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को अलग किया गया, तो एकनाथ शिंदे का क्या हाल है इस वक्त और किस हाल में है, और उनके लोग किस हाल में है। टीएमसी जो असली टीएमसी होने का दावा पेश कर रहे हैं 55 विधायक, उन्हें यह भी बात समझ लेना चाहिए कि उन्हें भी भाजपा बख्शने वाली नहीं है। आज पार्टी के अध्यक्ष क्या क्या बन तो सकते हैं, लेकिन उनके हाथ में पार्टी रह भी जाएगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, और वह कभी सत्ता में आने का ख्वाब भी देख पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।